हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू यू एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। शुभ संध्या सभी को। आ जाइए, आपका टाइम हो चुका है। कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर कंप्यूटर देखेंगे। फ्रेंड्स, आपका कंप्यूटर का ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो गया है। एक अब उम्मीद है कि एक या दो वीडियो और बनेगा जिसमें जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बीच में पूछी जाती है, पूरा सेट नहीं पूछा जाता है, उसको नहीं बताएंगे, ठीक है। कभी कभी बीच बीच से चीज़ें पूछ लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कंप्यूटर की 2 क्लास और मिलेगी। 2 क्लास नहीं तो कंप्यूटर आपका ओवर है। अब कंप्यूटर में कुछ भी नहीं बचा है थ्योरेटिकल टाइप में पढ़ाने को। अब सिर्फ और सिर्फ कुछ बचा है तो वो क्वेश्चंस हैं, पेपर्स हैं, सीरीज़ है, वही सारी चीज़ें करवानी है। तो अब एक जैसे आपका हिंदी संस्कृत ओवर किया हुआ है, वैसे आपका ये कंप्यूटर भी 2 दिन में मैं करके इसी जनवरी में ओवर कर दूंगी। इसके बाद फिर आपका जो है, जो और एक सब्जेक्ट होगा जो जल्दी ख़त्म होता होगा, हम सिलेबस देखेंगे, उसी के बाद से उसको करवाएंगे, ताकि जनवरी में भी 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट तो क्लियर रहे, तो 5-6 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे भी आप देख रहे हो मैथ भी आपके 8 चैप्टर में चल रहा है। 22, 23, 27, 28 क्लास शायद उस पर चल रही है, जैसा भी चल रहा है। तो क्लासेस करवाई गई हैं, बताया गया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप टाइम पर आएँ और देखें। और जो टॉपिक, अगर आप जैसे कोई टॉपिक है भूल रहे हैं, पहले पढ़ा था देखा था, 2.5 महीने की क्लासेस लगभग हो गई हैं, तो आप पुराना सा जाकर एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। आधे घंटे की क्लास मैंने इसीलिए ली है कि कोई बच्चा अगर लेट में ज्वाइन कर रहा है या कुछ भी चाह रहा है तो वो पीछे से रिवाइज कर। 1 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास डीलेट के लिए बहुत ज़्यादा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा सा कोर्स है। आप जितने कम में उसको समेट के चलोगे उतना आप इजीली उसको रिवाइज कर पाओगे। इसीलिए नोट्स भी जो मैंने बनाकर बच्चों को दिलाई है वो भी बहुत छोटी बनाई है, बहुत शॉर्ट टर्म में है, ताकि जो है अगर कोई प्रिंट करवाना चाहता है तो वो भी इजीली प्रिंट करवा ले, शॉर्ट फॉन्ट में है, ताकि रिवीजन करने में एग्जाम टाइम आप जितना लेंथी लिखोगे, जितना बड़ा रहेगा, उतना आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। आप अभी कितना भी पढ़ लो, उसमें रिवीजन करना एक बात तो ज़रूरी है। तो उसके लिए अब जितनी भी चीज़ें थी 2 पहले करवा दिया। अभी कोशिश रहेगी कि जनवरी में भी आपके 2-3 सब्जेक्ट तो डन ही करवा दूँ। फेब में कुछ ख़त्म हो जाएंगे और जो सब्जेक्ट अब हो जाएगा वो आपका जो है सीरीज़ और वो सारी चीज़ें मैं स्टार्ट कर दूँगी, ताकि वो भी रिवीजन हो जाए और एग्ज़ाम से पहले आप बेटर कर लें। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आपको यहाँ पर स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ जुड़कर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, हेल्प मिलेगी आपकी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें और पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करिए। लास्ट में फीडबैक भी दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। आज जो पढ़ेंगे वो है कंप्यूटर का एक नया टॉपिक, नया चैप्टर, जिसमें हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। जो हम इंटरनेट अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, जिस इंटरनेट को आप यूज़ करके मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, वो आखिर है क्या, उनके बारे में डिटेल में बताएंगे। जितनी चीज़ें आपके पेपर में आएंगी उतना ही, बहुत बड़ा ये टॉपिक है, उतना आपको जानना नहीं है क्योंकि उतना आएगा नहीं। हम वही टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे इस सिलेबस में, हमारे पेपर में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करिए, फिर इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। डू इट फास्ट। आइए देखते हैं। चलिए देखिए, इंटरनेट क्या है। आपको ऐसा प्रश्न 1 नंबर का, 2 नंबर का आता है, वैसे 2 नंबर में ही पूछता है अक्सर। इंटरनेट क्या होता है, आप इंटरनेट से क्या समझते हैं, इंटरनेट क्या है, क्या अभिप्राय है, ऐसी बातें आपसे पूछ लेता है। आइए देखते हैं क्या है। चलिए, इंटरनेट एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि क्या बात इसके बारे में आपसे बताई जा रही है, ठीक है। इंटरनेट एक ग्लोबल कंप्यूटर का नेटवर्क है। कुल मिलाकर एक बात यही ध्यान रखनी है कि ये ग्लोबल नेटवर्क है, ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है। क्योंकि नेटवर्क शब्द आप सिर्फ बोलोगे तो वो कभी कभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वाला ले लिया जाता है, इसलिए आपको पूरी बात बोलनी है कि इंटरनेट एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क होता है। अगर एग्जामिनर आता है पूछने को तो, या हम पूछते हैं आपको 1 नंबर में लिखना है, कुछ भी करना है, तो आप ऐसी लाइनों को भी जोड़ सकते हैं जो कि पूरी दुनिया में एक नेटवर्क जाल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो कि पूरे ग्लोबली वर्ड कह दिया गया। तो ग्लोबली से एक ही चीज़ समझ में आती है कि जो पूरी दुनिया में, होल यूनिवर्स में आपको एक जाल के जैसे, जाल के माध्यम से एक दूसरे से लिंकअप है, कनेक्ट है। यह मानकीकृत संरचना, ये मनुष्यों के द्वारा बनाई गई एक संरचना, एक स्ट्रक्चर, एक कह सकते हैं सेट है, जो प्रोटोकॉल का उपयोग करके, प्रोटोकॉल्स यानी कि रूल रेगुलेशन जो आता है, वो प्रोटोकॉल का एक नाम दे दिया जाता है। इन वैसे जहाँ पर सिक्योरिटी प्राइवेसी की बात होती है वहाँ पर दुनिया कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस
और सुविधाएं प्रदान करता है और बहुत सारी आपको लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करता है। यह लाखों कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है, वह मतलब ये कह सकते हैं कि इसके साथ लाखों कंप्यूटर का एक जाल है जो अलग अलग जगह पर ये आपसे लिंक्ड होता है, इसी के साथ एक दूसरे का अटैच होता है और यहाँ पर आपको सभी तरह की जानकारी मिलती है और यहाँ पर इस जाल के अंदर आपको हर एक तरह की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिन्हें आप देख सकते हैं टेक्स्ट के रूप में मतलब इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, MP3 के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, PDF आदि से जानकारी मतलब इतने सोर्सेस यानी कि मीडियम के थ्रू आप जैसे आप इंटरनेट पे कोई वीडियोस से भी बहुत कुछ जान सकते हैं, ठीक है, ऑडियो से भी बहुत कुछ, टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है, PDF है, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती रहती है। तो ये सारी जो हेल्प आपकी होती है किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी प्लेस को सर्च करना, कुछ भी जानना, रिसर्च करना, सर्फिंग करना, तो वो सब नेटवर्क के थ्रू ही हो पाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़े आइए। इंटरनेट किसी भी प्रकार एक व्यक्ति के अधीन नहीं होता। इंटरनेट जो है वो किसी एक हाथ के किसी एक आदमी के कंट्रोल में नहीं है। ना ही इंटरनेट को सरकार चलाती है, इंटरनेट को गवर्नमेंट भी नहीं करती, बल्कि इसके अंदर अलग अलग प्राइवेट कंपनी, बहुत सारी अलग अलग प्राइवेट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के सर्वर होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं हिंदी में संगठन, और प्राइवेट कंपनी को आप प्राइवेट कंपनी लिख दीजिएगा, बता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि आप इसमें देख सकते हो कि अलग अलग जो काफ़ी बहुत सारी बड़ी बड़ी ह्यूज कंपनी हैं जिनको आप नहीं भी जानते होंगे, वो कंपनियाँ और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उनके उनके थ्रू उनके अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअली यूज़ के लिए जो सर्वर बनाए गए, उन सारे सर्वर का सेट ऑफ कलेक्शन होता है। इंटरनेट में जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब WWW ये फुल फॉर्म भी आता है, ध्यान रखना, वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू हम अपने किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन उचित दर में किया सकते हैं। लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप कोई साइट खोलो तो बहुत सारे ऐड आने लगते हैं, कपड़ों के, टूरिस्ट प्लेस के, घूमने वगैरह के, फूड के, बहुत सारे। साथ ही आप अपने प्रोडक्ट के अलावा लेख, रिपोर्ट आदि को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर बहुत एक सस्ता साधन है। मतलब ऑनलाइन आप ऐसे जाके पर्टिकुलर जगह पे माइक के थ्रू होल्डिंग्स लगवाओ, वो चीज़ें करवाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करवा दो चीज़ों का, क्योंकि टीवी पे जो ऐड आता है वो क्यों आता है, इसीलिए तो आता है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो ये इंटरनेट की हेल्प से बहुत, जितना मतलब ये कहो कि सिर्फ जानकारी ही कहो कि सब्जेक्ट की मिले, ऐसा नहीं है, आपकी हेल्प भी होती है, आप अपने कार्य को भी इसके थ्रू मतलब बढ़ा सकते हो। समझ रहे हैं? यहाँ तक आपको कोई बातें समझ में आई? मुझे उम्मीद समझ में आ रहा होगा। आइए अब चलते हैं आगे। इंटरनेट की परिभाषा, जो कि आपके पेपर में 1 नंबर का पूछेगा आपसे, 2 नंबर का, कि इंटरनेट की परिभाषा क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है। जितनी बातें मैंने ऊपर ब्लू कलर का एक आर्टिकल लिखा था, सब पैराग्राफ, उसमें बताया, वो तो समझाने के लिए बताया कि आप कुछ जानते भी रहो, क्योंकि हो सकता है बड़ा लिखने को आ जाए, कुछ भी लिखने आए तो इन्फॉर्मेशन तो रहे एटलीस्ट, नहीं लिखोगे क्या आप, तो वो बता दिया। अब इंटरनेट की परिभाषा के तौर पर देखो, इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है जिसको वैन के फुल फॉर्म जानते हैं, जिसके थ्रू दुनिया भर के कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक दूसरे से आपस में जुड़कर डाटा का आदान प्रदान करते हैं। दैट्स इनफ टू रीड। आपको अगर डेफिनेशन में पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट, देन यू राइट दिस। बहुत बढ़िया है, 3 लाइन का है, आप अपनी कॉपी में लिखोगे तो 4 लाइन में आ जाएगा, 1 नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा। इससे ज़्यादा लिखने की, इससे ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, 2 नंबर में पूछता है तो आप बड़ा थोड़ा लिखो और कुछ बातें ऊपर से लेकर लिख लो कि इसमें ये होता है, ये जाल होता है, और इससे कई सारी प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस का सर्वर से मिलाकर होता है, हम इंटरनेट के थ्रू क्या क्या यूज़ कर पाते हैं। जब आप पूरे पेपर को पहले तो रीड कर लेना कि क्या क्या पूछा गया, जब देखोगे इंटरनेट का कोई यूज़, उपयोग, विशेषताएं, समथिंग कुछ पूछा ही नहीं है, तो आप अगर 2 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है तो वो सारी बातें उसमें लिख दी जाती हैं। लिखने का समझिएगा कि कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये नहीं कि जितना पूछे सिर्फ उतना ही आप बताओ। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? वैसे फ्रेंड्स, आप ग्रेजुएशन करके आए हैं और लोग पोस्ट भी करके करते हैं, तो इतना आइडिया होगा। अब आइए इंटरनेट के इतिहास के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न ये पूछ लेते हैं तो बताना जरूर पड़ता है। इंटरनेट के इतिहास की बात करें तो 1969 में ARPANET नाम से एक नेटवर्क स्थापित किया गया। ये एक नेटवर्क का नाम है, ना कि किसी कंपनी का, ना ही किसी उसका।
मतलब मनुष्य का इस जिससे कि 4 यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर को जोड़कर बना 4 अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ का जो सिस्टम्स था, जो 4 अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के सेटअप्स थे, उनको ऐड करके बनाया गया था। यह अमेरिका सेना के लिए मेनली यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ते हैं, प्रोफेसर्स रहते हैं, तो उन सब ने मिलके 4 अलग-अलग लोगों ने इसको मिलकर जनरेट किया था, बनाया था 1969 में फर्स्ट टाइम। और जो कि एक कह सकते हैं कि अमेरिका की जो सेना थी, मिलिट्री थी, उसके लिए इनको बनाया गया था क्योंकि शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक बेहतर सेवा संचार सेवा चाहते थे। जब कोल्ड वॉर हो रहा था वो चाहते कि जो उनका कम्युनिकेशन हो वो ईज़िली हो जाए और यहीं से इंटरनेट की फिर शुरुआत होगी क्योंकि दूर दराज में जाकर लड़ाई होती थी, फिर उनके जो रहने वाले हैं वो मतलब और सारी चीज़ें दूरी में, और फिर खुद में भी सारे जो बड़े-बड़े अधिकारी ऑफिसर्स होते वो थोड़ी जाते थे। जो मतलब फ़ौज जाती थी, अब पूरी मिलिट्री थोड़ी चली जाएगी एक छोटे से वॉर के लिए। तो उनका टाई अप होना कि क्या हो रहा है, क्या करना है, किधर से क्या है, कैसे, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पहले तो उसी लिए बनाया गया था। एक संचार करने के लिए, ना कि कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कोई जानकारी, कोई पढ़ाई, कोई विषय, कोई मदद, ऐसा कोई भी प्लेटफ़ॉर्म मानकर इसको डेवलप ही नहीं किया गया था। तो ये तो सेना की तरफ से सारा कार्यक्रम हुआ, फिर धीरे-धीरे आगे करके ये बढ़ता ही गया। ठीक है? चलो, अब आ जाओ इंटरनेट के प्रकार। इंटरनेट 2 प्रकार का होता है, एक इंट्रानेट होता है, एक एक्स्ट्रानेट होता है। शायद ही कोई आप में से जानता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानता होगा तो और अच्छी बात है, मैं बता दे रही हूँ, आज जान जाओ। जो इंटरनेट होता है वो भी देयर आर 2 टाइप, एक इंट्रानेट होता है, एक एक्स्ट्रानेट होता है। अब इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट क्या होता है ये भी बता देते हैं, मान लो अगर पूछ लेता है तो आप लिख पाओ, नहीं तो जानकारी जानते रहो भाई, क्यों आधी अधूरी बात जानना। इंट्रानेट, आर के बगल ए लिखा है, ध्यान रखना, इंटरनेट नहीं इंट्रानेट है। इंट्रानेट भी एक प्रकार का इंटरनेट नेटवर्क है, ये भी एक टाइप का इंटरनेट का नेटवर्क होता है, लेकिन यह नेटवर्क प्राइवेट होता है। प्राइवेट मतलब खुद के फिर यूज़ के लिए होगा। इंटरनेट का इस्तेमाल अधिकतर कंपनी अपने कंप्यूटर को सुरक्षित तरीके से कनेक्ट करने के लिए करती है। सभी प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं वो अपने डाटा को, अपनी चीज़ों को, अपने फाइल को, अपने उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइवेसी के पर्पज से, हैकर के उससे ना हो जाए, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। बिना यूज़र और पासवर्ड के, यूज़र नेम और पासवर्ड के इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये यूज़र नेम और पासवर्ड सिर्फ कंपनी के जो बड़े बड़े हेड होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उन्हीं को दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता है। इंटरनेट भी एक प्रकार का नेटवर्क होता है जिसका इस्तेमाल कोई बाहरी व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अदर पर्सन जो बाहर का पब्लिक पर्सन है वो इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड होगा ही नहीं। सुरक्षित तरीके से डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक सिक्योर वे में, एक प्रोटेक्टेड वे में डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ था जितने मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। अब आपसे कोई पूछेगा इंटरनेट क्या है तो क्या आप नहीं बता लेंगे? बिल्कुल बता लेंगे फ्रेंड्स, यही कहेंगे कि ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। वन अ सिंगल लाइन, आपको यही बोलना है कि ये एक प्राइवेट इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है। मैं हर बात पूरी लिखने वाली भी बताती हूँ, हर बात मैं बताने वाली भी बताती हूँ कि एग्जामिनर जब आए या टीचिंग पे जाओ, वहाँ से बीएसए के ऑफिसर्स, कभी ऑफिस जो रहते हैं अधिकारी वो भी आ जाते हैं, और सपोज़ आप कंप्यूटर पढ़ाते रहो तो पूछ लेते हैं। फ़िलहाल मुझसे पूछा गया था इसीलिए बता रहे हैं, क्योंकि और फ्रेंड्स मैं सपोज़ क्या करना, मैं उस वक्त कंप्यूटर ही पढ़ा रही थी जिसकी वजह से ये चीज़ मुझसे राइज कर, क्योंकि हो सकता है कि हम उस वक्त कोई सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हों और वो चीज़ हमसे पूछ ली जाए। तो मुझसे पूछा गया था बहुत सारा, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा रहा होगा जो कंप्यूटर, मतलब पढ़ा लिखा सभी है लेकिन कंप्यूटर जानते होंगे, जिसकी वजह से मुझसे पूछा गया। तो मैंने कहा कि आपको भी बता दूं कि ऐसे भी प्रश्न आपसे बनते हैं। क्लियर, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर फ्रेंड, समझ में आया? चलिए अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रानेट की। ये एकदम अपोजिट होता है इंटरनेट का। एक्स्ट्रानेट भी एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि पब्लिक इंटरनेट की मदद से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये ब्रांच में वो क्या था कि वो पर्टिकुलर कंपनी में ही था। ये एक उससे ब्रांच होती है, फ्रेंचाइजी होती है हर जगह की ना। जैसे डोमिनोज है, खाए हो ना, पिज़्ज़ा खाए हो कि नहीं खाए हो, तो हर जगह है ना, लखनऊ में, बनारस में, कानपुर में, मेरठ में, बरेली में, मऊ में, यहाँ वहाँ वहाँ है कि नहीं, हर जगह है ना, तो वही चीज़ है। तो एक्स्ट्रानेट भी एक प्रकार का एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो पब्लिक इंटरनेट से की मदद से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को कनेक्टेड करता है।
और एक्स्ट्रानेट का इस्तेमाल करने के लिए भी यूजर्स को यूजर नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होती है और पब्लिक इंटरनेट से एक्स्ट्रानेट में जाने की प्रक्रिया को इंट्रानेट कहते हैं। ठीक है, मतलब ये उतना सिक्योर पर्पस से नहीं यूज़ होता है, ये कह सकते हैं। इसमें कई सारे लोग इसको एक्सेस करते हैं क्योंकि इसको एक ब्रांच के कई सारे लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक ज़िले में कभी कभी ऐसा होता है कि दो दो चीज़ें हो जाती है, दो दो हब हो जाते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्लियर है, जानते रहो, क्या पता पूछ ले। इंटरनेट का यूज़ क्या है आपको लिखने को आएगा। इंटरनेट के 2 उपयोग बताइए, इंटरनेट के 3 उपयोग बताइए, 2-3 नंबर का पूछ सकता है, मतलब 2 नंबर में 1 नंबर में, जैसे उनका मन हो। पहला है संचार में इंटरनेट का उपयोग। ये क्या है? संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि के फॉर्मेट में पहुंचाना हो, देना हो, बताना हो, भेजना हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट आने से संचार करना बहुत आसान हो। जब से इंटरनेट आ गया तब से हर चीज़ें आसान हो गई हैं और अनेकों सोशल मीडिया ऐप के द्वारा आप किसी दूसरे देश में बैठकर अभी तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। वीडियो कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। तो इंटरनेट का यूज़ काफ़ी यूजली हो गया है, बहुत सारे लोगों की मदद भी बहुत हो गई है, बहुत हेल्पफुल भी है। ठीक है, तो आप पढ़ाई लिखाई बात करना सब कुछ करने के लिए और कंपनीज़ में काम करने के लिए और भी कुछ है, तो सब कुछ भेजा जा सकता है, किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब आगे बढ़ें। यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि संचार करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल करते, जैसा कि आप अभी कर रहे हो। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का इस्तेमाल बखूबी भी किया जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा स्टूडेंट घर बैठे किसी भी विषय के बारे में सीख सकते हैं और इंटरनेट पर आपको हर एक सब्जेक्ट के अनेक सारे वीडियो क्लास ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, जिनका उपयोग करके आप घर बैठे अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप इस समय कर रहे हो। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे जो डीएलएड की क्लासेस लेने नहीं जाते हैं, 2022 का मैं नया बैच चला रही हूँ, पूरी बात पूरी डिटेल आपको बता रही है, जो कि मैंने पिछले साल पढ़ाया था, क्वेश्चन सब रखे हुए, वीडियोस पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि आप उनको देखो, खाली टाइम रहे तो आप उनको भी जाकर देखा करो, प्रश्न हुए हैं, पेपर्स हुए हैं, फिर करवाएंगे वो चीज़ नए सिरे से। लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो आप देख सकते हैं, प्रश्न बहुत सारे प्रश्न मैंने करवाए थे। तो आप देख रहे हो कि हम एजुकेशन की फील्ड में इसका बहुत ह्यूज अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं। आगे बढ़ते, तीसरा है रिसर्च करने में इंटरनेट का। जी हाँ, किसी भी विषय के ऊपर रिसर्च करने हैं, शोध करना है, अनेकों सारी किताबों को पढ़ना पड़ता है, उनके विषय में गहराई से जानना पड़ता है, डीपली घुसना पड़ता है, हर एक पॉइंट को देखना पड़ता है। लेकिन यह सब करने के लिए कई महीने और साल का समय लग जाए, क्योंकि बुक्स ले आओ, पढ़ो, खोजो, करो, देखो और बहुत सारी जानकारी एकत्र करनी होती है। लेकिन इंटरनेट के आने से क्या हुआ कि वही काम कुछ घंटों में, क्योंकि हम उसको फटाफट फटाफट फटाफट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पीडीएफ या ब्लॉग के फॉर्म में मिलती हैं, तो उसमें हाईलाइटेड भी रहता है, तो वो हमें उसी जगह पर ले आकर पिनअप कर देता है, फिर हम उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बुक को ले आकर पढ़ना करना उससे आसान हमें ये लगता है कि हम इसका इस्तेमाल करके अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल लगभग दिख रहा है। फिर फोर्थ पॉइंट है ऑनलाइन बुकिंग में। ऑनलाइन कुछ बुक करना है, एक समय था जब ट्रेन, हवाई जहाज टिकट आदि के लिए बुक करने के लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता। हाँ, मैं भी एक टाइम खड़ी हूँ, बहुत समय पहले मैं भी एक बार दूसरे के लिए खड़ी थी, खुद के लिए नहीं, तो वो खड़ी थी, देखा था। और अब क्या है, सब ऑनलाइन, ट्रेन टिकट, बस, जिसका भी हो सबका ऑनलाइन बुक कर लो, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको कहीं जाने की, परेशान होने की। तो ये सुविधाएं इसलिए दी गई कि वहाँ पर रश भी ना बढ़े। रश मतलब भीड़ होता है, वहाँ पर वो भी ना हो, दिक्कत भी ना हो, काफ़ी चीज़ें सॉल्व। देखिए ऑफलाइन भी मिलता है, ये नहीं कि ऑनलाइन ही मिलेगा, लेकिन फिर भीड़ भीड़ खत्म हो जाएगी, क्राउड बट जाएगा। क्लियर? पांचवा है बैंकिंग में बहुत यूज होता है। वर्तमान समय बैंकिंग में भी इंटरनेट का बखूबी इस्तेमाल किया जाता था। इस हर प्रकार के लेन देना बैंक में जाना पड़ता था, वहीं इंटरनेट का प्रयोग करके आप कुछ भी कर सकते थे। बैंक में जाना, आपको अपने अकाउंट में पैसे डालने हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बहुत आसान है। या तो अगर दो लोगों के पास है फ़ोन पे, गूगल पे है, पेटीएम है, भारत पे है, भीम यूपीआई, कुछ भी एनीथिंग है, तो आप उसके थ्रू भेज दो। नहीं है, नेट बैंकिंग के थ्रू उनके अकाउंट में डाल दो। नेट बैंकिंग के थ्रू अकाउंट में डालो या मोबाइल बैंकिंग हो तो उसके थ्रू डालो। आपको फिर देखिए फ़ोन पे और वगैरह से सेफ रहता है, मतलब ईजिली पे में भेज देते हैं। अगर किसी के अकाउंट में नेट बैंकिंग के थ्रू डालना है तो नेट बैंकिंग के थ्रू फिर आपको उस बंदे का अकाउंट नंबर लेना होगा, जो मतलब क्या कह सकते हैं, तो जो ब्रांच होती है वो कहाँ पर है, वो ब्रांच का पूरा नाम, एड्रेस और आईएफएससी कोड जो होता है उस बैंक का, वो लेना होगा। इतनी सारी डिटेल आप लोगे, पूरा फिलअप करोगे, तब जाके आप भेज सकते हो। तो वो इससे अच्छा है कि फ़ोन पे का क्यूआर कोड मंगवा लो और वो तुरंत डाल दो, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा ईजिली पड़ जाती है। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं, अब बैंक में जाने की क्या ही ज़रूरत है।
आप सपोज़ करो वहाँ से उधार लिए हो, क्या कहते हैं, बैंक से लोन लिए हो। अब आपको किस्त कटनी है तो वो पैसा रहेगा तो कट जाएगा, लेकिन मान लीजिए पैसा नहीं है और आपको डालना है, फिर आप सोचो इतना बैंक जाएँ, आज संडे पड़ गया, बैंक बंद हो गई और चार्ज लग जाएगा, अब क्या करें? तो यही तरीका है ना कि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अपने डेट इश्यू होने से पहले उसमें रात भर से पहले पैसा डाल दो। तो ऐसा भी हेल्प होता है कि नहीं होता है? तो इंटरनेट ना होता तो ये कर ही ना पाते और 500 का फ़ाइन अलग से लग जाता। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिनका हम इस्तेमाल करके कर सकते हैं। 6th यहाँ पर है बिल पेमेंट में, इसीलिए आप लोग भी अगर फ़ोन चलाते हैं, अपने फ़ोन रखे हुए हैं, अकाउंट तो खुलवाए ही होंगे। जब आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे तो अकाउंट डिटेल किसकी दिए? गाँव वालों की दिए हैं क्या? अपनी दिए होंगे ना। तो फिर आप लोग क्यों जब नोट्स लेनी रहती है तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम यूज़ ही नहीं है, किस दुनिया में जी रहे हो भैया? तो फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन लिए हुए हो तो एक ऐप नहीं इंस्टॉल करके कार्य कर सकते हो? थोड़ा सीखने के पर्पज़ से भी कुछ कर लो, किस दुनिया में हो? हर जगह ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, कुछ कैसे कर रहे हो कार्य? ज़रूरी है तो इस चीज़ को सीखो थोड़ा। हर चीज़ का एक इश्यू है, नहीं करते, ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी होती है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ा। अब बिल की पेमेंट करनी है, बिजली का बिल भी भरना है, गैस है, पानी है, कुछ भी है, तो आपको भुगतान करने के लिए आप वहाँ पर जाओ। इससे अच्छा है कि आप घर पर बैठ के बिजली का बिल भर सकते हो, पानी का, गैस मँगवा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके कर सकते हो। ठीक है, आपको बहुत कैश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन से सब पेमेंट हो जाएगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7th पॉइंट है, नौकरी वगैरह ढूँढनी है तब भी हम आराम से देखते रहते हैं किस जगह पे नौकरी मिल रही है, वैकेंसी वगैरह लेने के लिए टाइमिंग क्या है, जॉब क्या है, सारी डिटेल हमको मिल जाती है। पॉपअप हम लोग बहुत जगह नोटिफिकेशन ऑन किए रहते हैं कि यहाँ पर जब कभी आएगी तो हमें पता चल जाएगा। तो नौकरी वगैरह ढूँढने में बहुत आसान होता है। 8th पॉइंट यहाँ पर है कि बिज़नेस की मीटिंग वगैरह करनी है, ऑनलाइन अब तो मीटिंग हो रही है तो हम एक जगह से दूसरी जगह बैठकर अलग-अलग तरीके से मीटिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमारे लिए आसान है। हमें 10 पॉइंट यहाँ पर है, मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है, कुछ देखना है, कोई डांस का वीडियो देखना है, कोई मूवी देखनी, कुछ भी देखनी, तो आसानी से हम फ़नी वीडियो गेम आदि को खाली समय में देखकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं, कहीं और जाने के बजाय। मूवी देखनी है देख लो, क्या ही मतलब थिएटर में जाओ। शॉपिंग वगैरह करनी है ऑनलाइन, सब कुछ शॉपिंग कर लो, आप इसके बारे में बहुत अच्छी डिटेल जानते हो, लिख सकते हो काफ़ी बढ़िया। तो आराम से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, देख सकते हो, जो मर्ज़ी वो मंगा सकते हो, रिटेल भी मतलब रिफ़ंड भी कर सकते हो। फ़ाइल वगैरह कुछ अपलोड करनी है, डाउनलोड करना है, तो उसके लिए भी आप सर्वर वहाँ पर फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम जो वीडियो डालते हैं, करते तो अपलोड करते हैं, तभी तो आप देख पाते हो। तो इंटरनेट के द्वारा ही हम दुनिया के सर्वर को आपस में कनेक्ट रहता है, काफ़ी काम कर सकते हैं, फ़ाइल को इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती है। फिर हम उनका यूज़ करके अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप ऐसे वर्क वहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर यहाँ तक सबको समझ में आया? अब इंटरनेट से जुड़ी कुछ शब्दावली है और भी कुछ चीज़ें हैं, इंटरनेट का नुकसान क्या होता है, इनके कुछ प्रश्न हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इतना पढ़ लो। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताना। ये 2-3 पॉइंट और है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद बताएंगे, ताकि आपको इतना पहले समझ लो कि इतना आपको करना आ जाए आसानी तरीके से, तभी आपको अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी बताना, अगर अच्छी लगी है और समझ में आया है तो फीडबैक ज़रूर दे के जाना। 1-2 बार रिवीजन कर लो, एक बार नहीं आता है तो, क्योंकि लिखने का प्रश्न बनेगा वो करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है चाहते हैं वो टेलीग्राम पर जाकर कनेक्ट करके नोट्स को ले सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम का हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। बाय बाय।